सबसे अहम नियम बदल चुका है और इसका सीधा ताल्लुक उस चीज से है जो इस खेल की जान है, यानी कि क्रिकेट बैट। तो चलिए इस पूरी खबर की गहराई में चलते हैं। क्या ये बात पता है कि जो क्रिकेट बैट कल तक इल्लीगल था, आज एमसीसी ने उसे लीगल कर दिया है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा बल्ला जिसके इस्तेमाल पर पाबंदी थी, अब उसे हरी झंडी मिल चुकी है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट बिल्कुल नहीं है। ये क्रिकेट के कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस एक चेंज ने पूरी क्रिकेट की दुनिया में एकदम से हलचल मचा दी है। चलिए जानते हैं आखिर क्यों। शायद लग रहा होगा कि सिर्फ एक ही नियम बदला है, लेकिन सच तो ये है कि एमसीसी ने एक दो नहीं, पूरे 73 रूल्स बदल डाले हैं। सोचेगा, फाइनल ओवर से लेकर बाउंड्री कैच तक लिस्ट काफी लंबी है, पर इन सब के बीच जो असली गेम चेंजर है ना, वो है बल्ले से जुड़ा ये नया कानून। तो सवाल उठता है कि आखिर ये फैसले लेता कौन है? ये एमसीसी है क्या, और क्रिकेट के नियम बनाने का हक सिर्फ इन्हीं के पास क्यों है? इसका जवाब है एमसीसी, यानी मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब। ये क्लब 1787 से, मतलब सदियों से, क्रिकेट के कानूनों का इकलौता गार्डियन है। यानी जब भी क्रिकेट के रूल्स की बात आती है, आखिरी फैसला हमेशा एमसीसी का ही होता है। तो अब सीधे उस इल्लीगल बैट पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या था इस बैट में जो इसे बैन करना पड़ा था, खास करके अडल्ट रिक्रिएशनल क्रिकेट में? स्क्रीन पर फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ है टाइप ए, बी और सी बैट्स। ये विलो लकड़ी के एक ही पीस से बनते हैं, इसलिए काफी महंगे होते हैं। और दूसरी तरफ है टाइप डी बैट, जो लकड़ी के कई टुकड़ों को लैमिनेट करके यानी जोड़कर बनाया जाता है। ये सस्ते होते हैं, लेकिन अब तक इन्हें सिर्फ जूनियर क्रिकेट में ही इजाजत थी, बड़ों के लिए नहीं। तो अब क्या बदल गया है? आखिर एमसीसी ने वो कौन सा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है? तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नए कानून 5.8 के हिसाब से 1 अक्टूबर 2026 से इन्हीं लैमिनेटेड टाइप डी बैट्स को रिक्रिएशनल क्रिकेट में अनुमति दे दी गई है। अब बैट मेकर्स 3 अलग अलग वुडन पीसेस तक इस्तेमाल कर सकते हैं और विलो के फेस के पीछे दूसरी लकड़ी भी लगा सकते हैं। और ये फैसला लिया क्यों गया है? सुनिए एमसीसी के लॉज मैनेजर फ्रेजर स्टुअर्ट ने क्या कहा। उनका कहना है कि अगर ग्रासरूट्स लेवल पर खेल को सस्ता बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है, और वो भी गेम के डायनामिक्स को बदले बिना, तो ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर ये फैसला अभी ही क्यों लिया गया? इस बड़े बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है? वजह स्क्रीन पर है, और ये सच में चौंकाने वाली है। पिछले कुछ सालों में जो ट्रेडिशनल इंग्लिश विलो के बल्ले हैं, उनकी कीमत लगभग 3 गुना, जी हाँ, 3 टाइम्स बढ़ गई है। और इसकी सीधी वजह है इंग्लिश विलो की कमी और साउथ एशियन कंट्रीज से आने वाली जबरदस्त डिमांड। इसीलिए एमसीसी का मकसद बिल्कुल साफ है, क्रिकेट को सस्टेनेबल बनाना और सबसे जरूरी, इसे आम लोगों की पहुंच में लाना। तो ठीक है, नियम बदल गया, लेकिन इस फैसले का जमीन पर, मैदान पर क्या असर होगा? खिलाड़ियों और बैट बनाने वालों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका असर एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन जैसा हो सकता है। नया रूल आएगा तो मार्केट में सस्ते बैट्स आएंगे। जब बल्ले सस्ते होंगे तो ज्यादा लोग खेल पाएंगे, और इससे ग्रासरूट्स लेवल पर, यानी हमारी गलियों और लोकल क्लब्स में, क्रिकेट को एक नया बूम मिलेगा। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। अभी ये मत सोचिए कि कल से ही विराट कोहली या रोहित शर्मा लैमिनेटेड बैट से खेलते दिखेंगे। नहीं, टॉप लेवल प्रोफेशनल क्रिकेट में अभी भी सिंगल पीस विलो बैट्स का ही बोलबाला रहेगा। ये बदलाव खास तौर पर रिक्रिएशनल क्रिकेट के लिए है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये पूरा मामला खड़ा करता है, जिस तरह से विलो महंगा और दुर्लभ होता जा रहा है, क्या क्रिकेट का भविष्य बाम्बू या ग्रेफाइट जैसे मटेरियल से बने बैट्स में है? इस पर क्या ख्याल है? ये एक सोचने वाली बात है ना।